हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कथा यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP 15 सेंटीमीटर है, तो कथा वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी, ये देखिए सर्किल है, यहाँ से वृत्त का सेंटर O है, यहाँ पे बिंदु P है, ये रेडियस है, इसको इससे मिला देते हैं, तो यहाँ पे दे दिया गया है AP। मान लीजिए ये बिंदु, ये इस पे जो स्पर्श रेखा ये है, तो रेडियस कितना है 8 है, ठीक है। AP जो है ये कितना है 15 है, AP 15 है, ठीक है। तो केंद्र से P की दूरी, तो देखिए 8 15, ये इस पे क्या होता है लंब, त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर लंब होता है 8 15 17, ट्रिपलेट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा, देखिए 3 गुने 20% को मिलता है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलता, ठीक है। +2 इंटू 25% लड़कियों को मिलता है, इसका मतलब 75% को नहीं मिलता। टोटल कितना है 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद देखिए और गुना में हो जाएगा कितना, इंटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो देखिए ये 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 3 24 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 नी 14 15, नीचे में 5, ये है 0 5 4 9, ठीक है। 2 1 3 बटा में 5, 5 7 35, 5 8 40, 78%, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी D एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दुगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात। तो देख लीजिए यहाँ पे दूरी को यदि D माने, समय को T, तो साइकिल चालक की चाल होगा दूरी बटा में समय, ठीक है। तो साइकिल चालक एक निश्चित दूरी T समय में, यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में, ठीक है, दोगुने समय में आधी दूरी, यानी D/2 दोगुने समय में आधी दूरी तय करता है, ठीक है, और ये बराबर है, तो ये जो दूरी तय करेगा ये करेगा D/4T, ठीक है, D/4T। और दोनों का तो कर रहा है साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का रेशियो, तो देखिए ये कट जाएगा, यानी 4:1। नेक्स्ट, कहता महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपये का निवेश करता है। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से इतना रुपये निकाल लेता है, तो महेश और हरीश, तो कहता है देखिए यहाँ पे 3 महीने बाद हरीश, तो महेश का 20,000 रुपया लगा रहता है 1 साल 12 महीने तक, ठीक है। हरीश का 30,000 लगा रहता है 3 महीने तक, ठीक है, प्लस 3 महीने बाद 5,000 निकाल लेता है, तो कितना हुआ 25,000। ये 25,000 रुपया लगा रहता है 9 महीने तक, ठीक है, 9 महीने तक, तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ये हो जाएगा 24,000, ठीक है, 240 000, और इधर हो जाएगा कितना 90,000 और प्लस 225,000, यानी टोटल हो जाएगा 315,000। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 16:21, ऑप्शन नंबर 3।
देखिए कह रहा कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700 बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, मान लीजिए कि साइकिल का जो है विक्रय मूल्य यदि 100 है, ठीक है, तो करें तो यहाँ से जो है करा कि एक साइकिल निर्माता जो है साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता इतना का लाभ जो है प्राप्त होता है तो नया लाभ 30। तो यहाँ पे जो है विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 का, ठीक है, 100 का इसका लाभ कितना हो रहा है 140, यानी 200 100 में जोड़ देंगे तो कितना 240%, ठीक है, 100 का 240%, ये हो जाएगा कितना 240, ठीक है। नया विक्रय मूल्य जो होगा न्यू विक्रय मूल्य ये होगा 240 का, ठीक है, 240 का 50%, ठीक है, यानी 240 का 50% यानी 120। तो बेचे गए साइकिल की संख्या बराबर होगा 1 का 800%, ठीक है। तो बेचे गए साइकिल की संख्या ये हो जाएगा 1 का 8%, ठीक है, 1 का 800%, तो ये हो जाएगा 800%, यानी बट्टा में 100 गुना 1, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना, तो ये हो जाएगा कितना 8। बेचे गए साइकिल की संख्या 8। अब नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 8 गुने 120, ठीक है, नया विक्रय मूल्य 8 गुने 120 यानी 960, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना होगा 8 गुने 100 यानी 800, तो लाभ कितना होगा 960 माइनस 800, 960 माइनस 800 बटा में 800 गुना में 100, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 160 गुने 1 बटा में 8 यानी 20%, ठीक है, कितना हो जाएगा तो 20%, यानी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए मिश्रित कृषि का वह प्रकार है जिसमें फसल और पशुधन दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ होता है। मिश्रित खेती शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें केवल विभिन्न फसलों की एक श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो ये एनालिटिकल इंजन, तो देखिए विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज आविष्कारक और गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया एक यांत्रिक कंप्यूटर था। बेबेज ने कभी पूरी मशीन का निर्माण नहीं किया। इन्होंने 1871 में अपनी मृत्यु तक इस पर काम किया। टिम क्रेनमर ने अबेकस का आविष्कार किया। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी।
यह डेटा एकत्र करने और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्रीय परियोजना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। आईयूसीएन का मिशन प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व के समुदायों को प्रभावित करना, प्रोत्साहित करना और सहायता करना है। यह सुनिश्चित करना है कि प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी उपयोग न्यायसंगत और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ हो। डीआरडीओ द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो देखिए, ये हो जाएगा दक्ष। तो दक्ष भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित एक विद्युत संचालित दूर संवेदी जो है वाहन है। ठीक है। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने जब ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। मसौदे के यह प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त शासन की स्थापना की जाएगी एवं ब्रिटिश प्रशासन अधिनियम 1935 में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। मसौदे के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया था। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो यह है तीसरा, यानी सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन दी राइन। ठीक है। तो राइन जो है नौ परिवहन प्रणाली के लिए बनाया गया केंद्रीय आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य परिवहन के लिए सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की गारंटी द्वारा यूरोपीय समृद्धि को प्रोत्साहित करना है। यह विश्व का सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में भी संचालन में है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ए ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। तो भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, जिससे नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाती के जब पारित होने के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था बल्कि लोगों को उनके आंदोलन और विचारधारा से परिचित कराने के लिए स्वयं को जो है सबके सामने प्रस्तुत करना था। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या है? 93 का होगा ओम। तो देखिए, ओम विद्युत प्रतिरोध की एसआई ठीक है इकाई है जिसका नाम जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज ओम के नाम पे रखा गया है। ठीक है। सीमेन जो है ये संकेत एस की तरह विद्युत चालन की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। इस इकाई के लिए प्राचीन शब्द महो ठीक है कूलम्ब आवेश की मात्रा के लिए ऐसा इकाई है, कूलम्ब आवेश की मात्रा के लिए। नेक्स्ट, कहना कि कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो 94 का होगा तीसरा। तो देखिए, देश में करेंसी नोट की छपाई पर रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, यह करेंसी नोट जारी करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित ठीक है नकदी का अभिरक्षक है। यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, ये काम नहीं है।
तो देश में करेंसी नोटों की छपाई पर जो है रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए वह कार्य करता है जो अन्य बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों के लिए करती है। रिजर्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य भारत सरकार और राज्यों के बैंक एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सेबी की स्थापना मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? यह है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है। अतः यह एक EMU ट्रेन है जिसे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई से डिजाइन और निर्मित किया गया। माइक्रोफोन खालिस्तान रूपांतरित करता है। 96 का 3। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि को एक छोटे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं तो इस पर आवर्ती ध्वनि को प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। एक कंडेंसर माइक्रोफोन में आने वाली ध्वनि संधारित्र की एक प्लेट को कंपन करती है। यह परिवर्तनीय धारिता को संबंधित विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर खालिस्तान के द्वारा निर्धारित की जाती है। 97 के 3। संबंधित बैंक। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंकों द्वारा तय की जाती है। इस बचत बैंक खातों को प्रतिवर्ष 2.70% से 5.25% का ब्याज दर भी दिया जाता है, लेकिन यह बैंक खाते में रखी गई राशि पर निर्भर करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 98 का फर्स्ट क्वाशियोरकोर। देखिए, क्वाशियोरकोर का मुख्य कारण प्रोटीन या अन्य जो आवश्यक विटामिन और खनिजों का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। ठीक है। विकासशील देशों में सीमित खाद्य आपूर्ति, स्वच्छता और बच्चों को पर्याप्त आहार देने के महत्व के बारे में जो शिक्षा की कमी का एक सामान्य बात है। तो कहता हम प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव में होता है? तो पारा। तो देख लीजिए, पारा यानी मरकरी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -39°C है। अन्य सभी धातुओं के विपरीत पारा अन्य परमाणुओं के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते हैं। पारा के अंदर पाए जाने वाले अणु नाभिक में मजबूती से जुड़े होते हैं और वे इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि वे सापेक्ष प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 10, 30, 2, 10, 30, 68 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या किया गया है? 2 + 8, फिर 10 + 20, ठीक है, फिर 20 + 38, ठीक है, 20 + 38 यानी 12 यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ भी आप यदि देखें 12, यहाँ पे 18, ठीक है, यानी 6 ऐड किया है। फिर यहाँ पे 18 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 38 में 24, 8 4 12, 3 2 5 1 6 यानी 62 ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 6 6 12 8 और 2 10, 6 6 12 13 यानी यहाँ हो जाएगा 130। ठीक है, कितना होगा? 130। उसके बाद देखिए 0 2 6, फिर 12, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो 2 इसमें ऐड करा, इसमें 4, इसमें 6, 2 4,
6, ठीक है, 2 4 6, तो यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, 2 4 6 8, तो 8 ऐड कीजिएगा, 12 8 20, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये 130 और 20। अब देखिए कहता है कि पी और क्यू अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, यदि इतना इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 24 पी के जगह यदि आप भाग क्यू के जगह प्लस का यूज करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, और बराबर में 15, ठीक है, बराबर में कितना है 15, तो देख लीजिए 12 दूनी 24, 13 दो 15, यानी पी के जगह भाग क्यू के जगह प्लस। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 क्यू की जगह प्लस पी के जगह भाग बराबर 20, 14 चौका 56, 16 4 20। तो LHS बराबर RHS, इसका मतलब होगा 87 पी के जगह भाग और क्यू के जगह प्लस, ये 3 मरतबे कट जाएगा, 3 + 22 यानी कितना होगा 25, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कदा एक परिवार के भिन्न मदों के व्यय का विवरण दिया गया है, यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो देख लीजिए भोजन पर व्यय दोगुना, तो भोजन कितना है, भोजन पे 4000 दोगुना होगा तो 8000, ठीक है, भोजन पे व्यय दोगुना। और दूसरे मदों पे कदा दूसरे अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो अन्य सभी मदों पर निकाल लीजिए, तो अन्य सभी पे हो जाएगा कितना 2500 + 1500 + 400 + 1600 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। अब कहता है हाँ, तो भोजन पर व्यय में होने वाली वृद्धि कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत है, तो भोजन पर होने वाली वृद्धि, यानी भोजन पर होने वाली वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत हैं, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें भोजन पे होने वाली वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत, तो भोजन पे होने वाली वृद्धि कितना है 4000, कुल व्यय यानी -3000, ठीक है, बट्टा में 3000 गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना होगा 1/3 गुना में 100, यानी 33%। किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं, ठीक है, कहता कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 बटा -2 के अंदर रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे औसत स्कोर निकालेंगे, सबको जोड़ के यहाँ 8 से भाग देना होगा, ये आ जाएगा 21। छात्रों की संख्या जिनका स्कोर A+2, ठीक है, और A+2 बटा -2 के बीच, तो देख लीजिए A+2 और -2 के बीच, तो इसमें A+2 और -2 के बीच की यदि बात करें तो कितना है 3 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, A+2 बटा -2, ये कितना है तो 3 है, यानी 21 के बीच, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। सॉरी, नेक्स्ट 20 परीक्षणों का माध्य इतना है और एक परीक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट किया गया है, तो
20 परीक्षण का महत्व इतना है, -25 के बजाय +25 के बजाय -25। तो देख लीजिए यहाँ पे कमी कितना का हो गया है, 25 -25 के बजाय -25 यानी 50 की कमी, टोटल 20 में यानी कितना 2.5 का कमी। तो माध्य भी इतना बढ़ जाएगा, 5 5 10 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन नंबर 2। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? 5 का 3। देखिए कुतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है जो दिल्ली में कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब उद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य 1193 में आरंभ करवाया था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? 106 का होगा 2, रॉबर्ट क्लाइव। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया था। क्लाइव की जीत से अंततः ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गए। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? 107 का 3। तो देखिए 1978 में किए गए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया। संविधान में एक नया अनुच्छेद 300A जोड़ा गया है जिससे यह प्रावधान था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता? 108 का 3। तो यानी व्यावसायिक अधिकार। भारत का संविधान भारतीय नागरिक को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार को सुनिश्चित देता है। पहला, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? 109 का 2। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। फिर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। यह अनुसूचित जाति संघ से संविधान सभा में एकमात्र प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखिए, क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने खालिस्तान के सदस्य के रूप में भारत आए थे। 110 का 2। साइमन कमीशन। भारतीय जो है सांविधिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने एवं भविष्य के उपायों का सुझाव देने हेतु नियुक्त किया था। क्लेमेंट इटली इस आयोग के सदस्य थे। वह बाद में 1947 में भारतीय स्वतंत्रता एवं विभाजन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा खालिस्तान को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यह हो गया 25 जनवरी। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने औपचारिक रूप से EPIC यानी इलेक्ट्रोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड
कार्यक्रम शुरू किया। मिशन इंद्रधनुष किस सरकारी योजना से संबंधित है? तो बाढ़ देखिए, टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम जो दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, यह 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को जो लक्षित करता है। 2019 में शुरू किया गया गहन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। कौन सा कदम जो है स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? 113 का 3। सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास के लिए जो है स्वाधार गृह योजना लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य इस प्रकार है कि संकट का सामना कर रही महिलाओं जो बिना किसी सामाजिक व आर्थिक सहायता के उनके आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार एवं देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना है, उन्हें कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि वे परिवार या समाज में उनके पुनर्समायोजन हेतु कदम उठा सकें, उन्हें गरिमा एवं दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू करने में सक्षम बनाना। कहा कि किस मिशन स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। तो देखिए, चित्तरंजन दास को सामान्य देशबंधु कहा जाता है, जिसका अर्थ राष्ट्र का मित्र होता है। उन्होंने 1920 से 1922 ईस्वी तक हुए असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल में ब्रिटिश कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की पहल की। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। तो किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु। कहता है कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो ऑक्सिन पौधों द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक वृद्धि हार्मोन। वे प्ररोह एवं जड़ की युक्तियों में पाए जाते हैं एवं कोशिका विभाजन, तना व जड़ वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। वे सूर्य के प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में पौधे के एक और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देकर पौधे के अभिविन्यास को भी प्रभावित कर सकते हैं। कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? 116 का 3। सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके 9 आधार स्तंभ थे, यानी ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी हेतु सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी, सभी के लिए सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, ये मनाया जाता है 22 अप्रैल। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड नेल्सन द्वारा स्थापित पृथ्वी दिवस पहली बार 1970 में आयोजित किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यह है सिनेमा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारतीय सिनेमा के विकास एवं प्राप्तकर्ता के योगदान के लिए फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में प्रतिष्ठित
जो है धुंडीराज गोविंद फाल्के के नाम पर यह पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। कौन सी दो नदियों को जो पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? यह है गोदावरी और कृष्णा। तो पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना भारत की प्रथम नदी जोड़ने वाली परियोजना है, जो गोदावरी को कृष्णा के साथ पोलावरम दाहिनी नहर के माध्यम से जोड़ती है। यह गोदावरी के अधिशेष जल को कृष्णा नदी की ओर मोड़ देते हैं। देखिए, कहता है किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? तो यह है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी, जिसे एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिमी सीमांत में मारे गए 13,516 सैनिकों तथा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के 90,000 सैनिकों के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट फ्रांस के आर्क डी ट्रायम्फ के समान है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।